आपको डिमोरलाइज करेंगे, आपको डिप्रेस करेंगे। आप घबराओ मत, आप डरो मत, और अगर आप इससे डर गए तो आप गए। टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा न कोई। तो ये तो अच्छा है कि तुम्हारी बेइज्जती होती है, और जैसे ही तुम किसी की बात नहीं मानोगे, सर दुनिया में सबसे आसान काम है बुराई करना। दुनिया में सबसे आसान काम है बुराई करना, और दुनिया में सबसे महान काम है किसी की तारीफ करना। लेकिन तारीफ करने के लिए व्यक्ति समझ में भी आना चाहिए। तारीफ लोग इसलिए भी करते हैं, ज्यादातर लोग इस दुनिया में क्यों बर्बाद हैं? तारीफ सुनना चाहते हैं, और तारीफ सुनने के लिए आपको सामने वाले को की बातों को मानना पड़ेगा। माँ बाप की बात मानोगे, माँ बाप तारीफ करेंगे। टीचर की बात मानोगे, टीचर तारीफ करेगी। हस्बैंड की बात मानोगे, हस्बैंड तारीफ करेगा। बीवी की बात मानो, बीवी तारीफ करेगी। ये एक सरल तरीका है तारीफ सुनने का। और जैसे ही तुम किसी की बात नहीं मानोगे, लोग बुराई शुरू कर देंगे। इसलिए तारीफ में बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बुराई और तारीफ बड़ी सतही बातें हैं। मुसलमानों के पक्ष में बोल दो, मुसलमान वाह वाह करने लगते हैं, बहुत नॉलेजेबल आदमी, बहुत नॉलेजेबल आदमी, अरे बहुत आलिम आदमी है। हिंदुओं के पक्ष में बोल दो, हिंदू तारीफ करने लगते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में बोल दो, डॉक्टर अंबेडकर के समर्थक तारीफ करने लगते हैं, भले वो डॉक्टर अंबेडकर को ना जाने। सबसे अहम बात, भले वो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ ना जाने, लेकिन मैंने अगर तारीफ कर दी, बहुत बहुत भैया बहुत, अरे बढ़िया आदमी है, बोलता बढ़िया, अच्छा आदमी है। इसलिए दुनिया में तारीफ और बुराई को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं आना चाहिए। मजा लो। तारीफ सुनने का मजा भी तब आएगा जब तुमने गाली सुनी है। जैसे आज राहुल जी को बहुत दुख होता होगा, इन्होंने कभी गाली नहीं सुनी होगी। राजा के खानदान, मुगल फैमिली, गांधी फैमिली। तो जब लोगों ने पप्पू कहना शुरू हो गया होगा तो बेचारे को कितना दर्द हुआ होगा। एक बार तो पार्लियामेंट में वो खुद ही कह दिए खड़े हो गए कि हाँ मैं पप्पू हूं, अरे सब हंसने लगे। इतना खींच गए बेचारे की करे क्या। गए बेचारे मोदी जी को गले गले लगाए। तो अब ये उनकी प्रैक्टिस चल रही गाली सुनने की। यही अगर वो 15 पे सुन लिए होते, या तुम अपने पापा की गाली सुने, टीचर की सुने, तो आज लड़ने की क्षमता रखे हो ना। तुम महान तभी बनोगे जब तुम्हारी बुराई होगी, तभी तुम्हें समाज को दिखाने की इच्छा पैदा होगी कि अच्छा, अगर सब तुम्हारी तारीफ करने लगे ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिनका दिमाग जिंदा है, जो मरे हुए हैं वो तो कुछ नहीं करेंगे। जिनका जिंदा है, गांधी की बेइज्जती हुई, महान बन गए। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, महान बन गए। तो ये तो अच्छा है कि तुम्हारी बेइज्जती होती है। आप में से बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी हैं, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं आपने पाल रखी हैं, बहुत अच्छा। कबीर का एक दोहा है अरबों रुपए का, उसी कोई कीमत नहीं है। मैं इसलिए रुपए बोल देता हूं कि थोड़ा सा फील होगा आपको कि अच्छा बड़ा महंगा है। हाँ जी, बहुत महंगा। उस दोहे को हर महत्वाकांक्षी आदमी को एक कागज में लिख के अपनी जेब में रखना चाहिए। अरबों रुपए का दोहा है साहब, कबीर का दोहा है, अरबों रुपए का है, खरबों का। अरब भी कम है, खरबों का है। कौन सा? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा न कोई। आम आदमी दूसरे में बुराई खोजता है, यही उसकी संतुष्टि है, यही उसका मजा है। इस दुनिया में
किसमें सिर्फ अच्छाइयां हैं। 0.1% लोग होंगे, वो भी वो जो एनलाइटेंड होंगे, जो चेतना पे पहुंच गए होंगे, जो अपने चैतन्य पे पहुंच गए होंगे, वही बुराइयों से मुक्त हैं, बाकी कोई मुक्त नहीं है। मिलाओ हमें एक आदमी, लेकर आओ। जो भी महत्वाकांक्षी है उसको कबीर का यह दोहा लिखकर, बाकायदा लिखकर अपने जेब में रखना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी बुराइयां देखने लगोगे बस तुम निखरने लगोगे। बाहर आकर लड़ने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सर। जब आप बाहर निकलते हो, समाज हर जगह फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, सारी फोर्सेस आपका अपोज करती हैं। टैलेंट मार्क्स लाना नहीं है सर। टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। कुछ नहीं हो, कोई गाली देने लगेगा आपको, आप विचलित हो जाओगे कि अरे हमको गाली दे रहा है। ऐसे ही दे रहा है, जब से निकला है तब से गाली दे रहा है। कुछ लोगों को कुछ तो कुछ करेंगे नहीं, और अगर कोई कुछ कर रहा है, ये खासकर हिंदुस्तान की एक बहुत जबरदस्त नीति है, और अगर आप इससे डर गए तो आप गए। हिंदुस्तान में जितना विरोध आपका हो रहा है, मतलब आप उतना ही आगे बढ़ रहे हैं। यह इस देश की सबसे खास बात है। और अगर उस विरोध से आप डर गए, और ये सबके लिए है सर, ये सबके लिए है, सबके लिए। तुम कुछ भी बड़ा करने की सोचोगे ना, 100 लोग तुम्हारे विरोध में आकर खड़े हो जाएंगे, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। और उन 100 लोगों और 100 के साथ 2 लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। अब ये 100 लोग क्या करेंगे? ये आपकी साइकोलॉजी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे, आपको डिप्रेस करेंगे, और ज्यादातर कैसे करेंगे? बदनाम करेंगे। ये इस देश का नीति है सर, डरने की बात नहीं है सर। और इस देश की दूसरी गंदी बात, वो जो लोग आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो आपके करीब आते जाएंगे, और इतने बड़े सिंपथाइजर बनकर आते जाएंगे। ओहो, आज तो सोशल मीडिया का युग है ना सर, तो बड़े से बड़े सारे आपके शुभचिंतक फेक आईडी बना लेते हैं। लेकिन सर उनका जो टोन है ना बोलने का, उससे पता चल जाता है कि ये है कहां के, क्योंकि जिस टोन में आप बोलते हो उस टोन में आप लिखते भी हो। आप डरना मत। आप जब भी इस देश में अच्छा काम करो, आप घबराओ मत। आप जब भी इस देश में बड़े उद्देश्य बनाओ, आप डरो मत, क्योंकि ये सब इस देश की